अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं पास्ट पेपर के हवाले से। आप तमाम लोग जानते हैं कि 17 नवंबर 2024 को कंडक्ट होने वाला लॉ एडमिशन टेस्ट दो फेजेस में कंडक्ट हुआ। पहला 24 नवंबर को हुआ। उस कंप्लीट पेपर को हम इस चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इसके बाद दूसरा पेपर हुआ था 15 दिसंबर 2024 को। अब ये पर्चा पंजाब में और साथ साथ KP में हुआ था। अब याद रहे कि ये क्लोज बुक पेपर होते हैं। जब पेपर आपका हो जाता है तो क्वेश्चन पेपर आपको नहीं दिया जाता, ये क्लोज बुक पेपर होते हैं। इसके जो भी पेपर्स या क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं, ये हमने पर्चा कंडक्ट होने के बाद स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करके कलेक्ट किए हैं। तो इसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक भी हो सकती है। और याद रहे कि हमने क्वेश्चंस को अप्रोक्सीमेट तरीके से इसमें ऐड किया है, यानी कि एक्यूरेट स्टेटमेंट आपको यहां नहीं मिलेगी, लेकिन सवाल जो पूछा गया है उसका क्रक्स आपको यहां पर मिल जाएगा। इसलिए जो ऑप्शंस मैंने ऐड किए हैं पेपर में वो भी जरा जो है वो खुद से ऐड किए हुए हैं। अलबत्ता करेक्ट ऑप्शन उसका जरूर मेंशन है। इसके अलावा जो गलत ऑप्शन ABCD में दिए गए होते हैं वो जाहिर सी बात है खुद क्रिएट किए गए हैं ताकि आप जो है ना उस पर्चे को देख के अंडरस्टैंडिंग ले सकें कि किस तरह के सवाल लॉ एडमिशन टेस्ट में पूछे जा रहे हैं। तो बगैर वक्त जाए किए हम जो है वो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 15 दिसंबर के पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो 24 नवंबर का पेपर था, 24 नवंबर का पेपर वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और इसको जो है वो डिस्क्रिप्शन से आप हासिल कर सकते हैं। मजीद अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप इस नंबर पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अब आप देख सकते हैं कि आपसे एंटोनिम पूछा गया है। एंटोनिम किसका पूछा गया है? नेस्टी का पूछा गया है। अब वो तमाम लोग जिनको इस लफ्ज का मतलब पता है, इस वर्ड का सिनोनिम वो जानते हैं, तो डेफिनेटली फिर वो इसका एंटोनिम हाईलाइट कर सकते हैं। अब एंटोनिम आप तमाम लोग जानते हैं उलट को कहते हैं। तो नेस्टी जो है इसका मतलब होता है अनप्लेजेंट। अगर हम इसका सिनोनिम देखें, नेस्टी मींस अनप्लेजेंट, तो इसका उलट क्या होगा? इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम होगा प्लेजेंट। यहां पर नीचे आपको डिटेल्स भी दी जा रही है, ठीक है। उसके बाद आप अगला वर्ड देख सकते हैं मीडियोकर। अब मीडियोकर का सिनोनिम पूछा गया है। बड़े बेसिक से क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। मीडियोकर का सिनोनिम क्या होगा? इसका सिनोनिम होगा जी एवरेज, दरमियाना। यहां पर आप एक्सप्लेनेशन भी जो है वो इस सवाल की देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब ये भी अंग्रेजी का सवाल है। अब ये जितने भी सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चन होते हैं ना, आपने जितनी अंग्रेजी पढ़ी है आपकी एक सेंस डेवलप हो जाती है। जिस तरीके से अब हम बात कर रहे हैं तो उर्दू में अगर मैं आपको एक जुमला देता हूं और उसमें एक वर्ड मिस कर देता हूं, तो जितनी भी आपने उर्दू में कम्युनिकेशन की है, उर्दू में जो है वो बात को सुना है, अपनी लिसनिंग पावर, रीडिंग पावर, उसकी बेसिस पे आप उस जुमले को कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरीके से अंग्रेजी जितनी आपने पढ़ी है, समझी है 12वीं जमात तक, बहुत से स्टूडेंट्स अपनी इस एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि अगर ग्रामर के डायरेक्ट रूल्स हमें नहीं आते तो फिर हम इस सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। लेकिन दर हकीकत अगर आपने अंग्रेजी पढ़ी है तो आप बासानी जो है वो इस सवाल को हल कर सकते हैं। सो क्वेश्चन को हम रीड करते हैं कि आई डैश नो एवरीथिंग अबाउट दिस मैटर। अब अगर इस कॉन्टेक्स्ट को समझें तो यहां जो फिट वर्ड है वो डू आता है, ठीक है। आई डू नो एवरीथिंग अबाउट दिस मैटर, क्योंकि ये एक असर्शन है। आप हाँ में बता रहे हैं कि जी आप इस मैटर, इस मामले के बारे में तमाम चीजें जानते हैं। तो यहां डोंट नहीं लग सकता। अगर आप इसको लगा के देखें ये फिट ही नहीं होगा। आई डोंट नो एवरीथिंग, या तो यहां पर होता है एनीथिंग, तो फिर ये डोंट का वर्ड फिट हो सकता था। सो यहां पर वर्ड कौन सा फिट हो रहा है? डू का वर्ड फिट हो रहा है और यहां आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी जा रही है। इसके बाद वो तमाम लोग जो 12 जनवरी के टेस्ट में अपेयर हो रहे हैं, आप तमाम लोगों को मैं बता दूं कि 12 जनवरी के स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल ऑफर हम दे रहे हैं इस कोर्स पर। अगर आप इसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, मजीद डिटेल्स लेना चाहते हैं, तो सिंपली इस नंबर पर आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। आपको समझा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि किस तरीके से आपको ये कोर्स फैसिलिटेट करेगा। साथ साथ आपको डेमो लेक्चर्स के क्लिप्स भी आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे ताकि आप अंडरस्टैंडिंग ले सकें। तो अगर आप किसी कॉम्प्रिहेंसिव डेडिकेटेड रिसोर्स पर रिलाई करके लैट को प्रिपेयर या रिवाइज करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अब हमसे पूछा जा रहा है क्रूशियल का सिनोनिम, यानी कि क्रूशियल का हम मानी लफ्ज जो है वो हमसे पूछा जा रहा है। तो यहां इसका हम मानी लफ्ज जो है वो वाइटल होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है लूसिड का मीनिंग। तो लूसिड किसी ऐसी चीज को कहते हैं जो क्लियर हो,
ठीक है, जिसके अंदर किसी किस्म की कोई एम्बिग्यूटी या अनसर्टेनिटी ना हो। सो क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड इसका मतलब होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुलिड का हमसे सिनोनिम पूछा जा रहा है, तो इसका सिनोनिम होगा विक्टिमाइज्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कोप का आपसे जो है वो सिनोनिम पूछा जा रहा है, तो टू डील को जो है हम इसके सिनोनिम में, इसके हम मानी अल्फाज में जो है वो कैटेगराइज करेंगे। देन हमसे एक और इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लास्ट वीक माय फैमिली डैश टू लाहौर। अब लास्ट वीक से ये चीज क्लियर है कि ये जो जुमला है ये पास्ट का है, तो यहां पास्ट के लिए वेंट यूज होगा। इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि होप यू डोंट माइंड, दो ब्लैंक्स दी गई हैं, हेयर फॉर अ वाइल। तो यहां जो दुरुस्त वर्ड फिट हो रहा है मी स्टेइंग है, ठीक है, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं ये कॉमा है, इस तरीके से उलझाया भी जा सकता है बाज दफा, तो ये कॉमा नहीं आएगा यहां पर। तो यहां अगर हम इसको मी डाल दें और ये स्टेइंग का वर्ड अगर हम यहां इस ब्लैंक में ऐड कर देते हैं, तो अब हम पढ़ते हैं होप यू डोंट माइंड मी स्टेइंग हियर फॉर अ वाइल। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हैव यू बीन बिजी डैश दिस मॉर्निंग। तो यहां दुरुस्त जवाब जो है वो सिंस है, माजरत यहां पर ये जो है वो टिक का ऑप्शन येट के साथ लगा है, तो सिंस इसका दुरुस्त जवाब है। तो हैव यू बीन बिजी सिंस दिस मॉर्निंग, यहां आपको जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन भी नजर आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अब ये ग्रीन ग्रोसर कौन होता है? ये एक ऐसा पर्सन होता है जो वेजिटेबल्स को सेल करता है, ठीक है, यहां इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख रहे हैं। उसके बाद सलमा डिड नॉट डैश अस, डिड नॉट इन्फॉर्म अस, यहां दुरुस्त जवाब जो है वो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इन्फॉर्म है। उसके बाद अब यहां पर एक और चीज मद्देनजर रखिएगा कि ये वो सारे के सारे सवालात हैं जो हमने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करने के बाद ऐड किए हैं। कुछ क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को हमने ठीक किया है क्योंकि स्टूडेंट्स ने बड़ी रॉ फॉर्म में हमें क्वेश्चंस बताए हैं, तो हमने ये जरूरी समझा कि उनकी स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा करेक्ट करके एक ऑल्टर्ड फॉर्म में आपके साथ शेयर किया जाए, ताकि आप तमाम लोग जो इसके बाद लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर हो रहे हैं वो लोग जो है इस चीज को अंडरस्टैंड करें और एक आइडिया ले सकें। इन क्वेश्चंस को रटना नहीं है, इनसे आइडिया लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोंट फॉरगेट डैश द की ऑफ द हाउस, टू टेक द की ऑफ द हाउस, ये दुरुस्त जो है वो इसका बनेगा सेंटेंस। उसके बाद माय ग्रैंडफादर लाइक टू लिसन टू क्लासिकल म्यूजिक, ये कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग टू यहां पर लगेगा। उसके बाद वेयर डज फारूक कम फ्रॉम, फ्रॉम का वर्ड यहां पर आप लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि आई विश आई डैश मोर मनी, तो हैड का वर्ड यहां पर आप यूज करेंगे, आई विश आई हैड मोर मनी। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आप देख रहे हैं कि आई नो डैश एनीथिंग अबाउट, अब यहां पर इसकी थोड़ी सी करेक्शन आपने करनी है, एनीथिंग को काट देना है, आई नो नथिंग अबाउट देम, एनीथिंग इजाफी लग गया यहां पर, ये सेंटेंस के अंदर इंक्लूडेड नहीं था। तो ये सेंटेंस वैसे ही पेपर के अंदर ये इस तरह से पूछा गया था कि आई नो डैश अबाउट देम, तो नथिंग का वर्ड जो है वो यहां पर सूटेबल है। उसके बाद व्हेन वी रीच्ड कॉमा द बस हैड डैश लेफ्ट ऑलरेडी, जब हम पहुंचे बस पहले से जा चुकी थी, ऑलरेडी का वर्ड यहां पर लगेगा। उसके बाद अब यहां अंग्रेजी का सेक्शन खत्म हो गया गालिबन, जो है जितने भी क्वेश्चन हमने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किए हैं 15 प्लस ही ये क्वेश्चंस हैं। अब आप इन क्वेश्चन से आइडिया लगा सकते हैं कि अगर ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएं तो आप उसमें कितना स्कोर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि शालामार गार्डन वाज बिल्ट बाय शाहजहां, इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ नेपट्यून 4.5 बिलियन किलोमीटर्स। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में पूछा जा रहा है, तो 1914 से स्टार्ट हुई है। आपने सर्च करना है कि ये एंड कब हुई है, और इसके साथ आपने सर्च करना है कि वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो कब स्टार्ट हुई और कब एंड हुई है। उसके बाद स्मॉलेस्ट ओशन का पूछा गया है, तो आर्कटिक ओशन इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की करेंसी के बारे में पूछा जा रहा है, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कैपिटल ऑफ कनाडा के बारे में है, तो ऑटवा जो है वो कैपिटल ऑफ कनाडा है। उसके बाद विच कंट्री हैज द मोस्ट ऑयल रिजर्व्स, तो वेनेजुएला जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बिगेस्ट सी पोर्ट, तो ये शंघाई चाइना में है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WHO, सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको WHO कहा जाता है। उसके बाद हाउ मेनी चैम्बर्स आर इन हार्ट, तो दिल में जो है वो 4 चैम्बर्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि व्हाट इज द कलर ऑफ फ्लैग ऑफ बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का जो झंडा है रेड एंड ग्रीन इनके झंडे का कलर है। उसके बाद व्हाट इज द अर्थ्स रूफ और हाईएस्ट प्लेटू, अब हाईएस्ट प्लेटू या जो
अर्थ रूफ है, ये कौन सा प्लेटू है? ये तिब्बतन प्लेटू जो है इसको कहा जाता है, अर्थ रूफ भी कहा जाता है और हाईएस्ट प्लेटू भी कहा जाता है। उसके बाद अब जिस तरह मैंने बताया ये स्टेटमेंट ऑल्टर की गई है, ये बड़ी एक रॉ फॉर्म में स्टूडेंट की तरफ से प्रोवाइड की गई, तो इसको ऑल्टर करके जितना हम एक्यूरेट कर सकते हैं उतना करने की कोशिश की है। उसके बाद गन पाउडर एंड पेपर वर इन्वेंशंस ऑफ विच सिविलाइजेशन, तो चाइनीज सिविलाइजेशंस की जो है वो ये इन्वेंशन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर डज द कराक्रम माउंटेन रेंज रैंक अमंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस, तो ये सेकंड पर है। माउंटेन रेंजेस की अगर हम जो है वो तरतीब बनाएं तो दुनिया की दूसरे नंबर पर जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वो कराक्रम माउंटेन रेंज है। उसके बाद अब आपने यहां इसकी जो हाईएस्ट पीक है कराक्रम माउंटेन रेंज की वो आपने जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बतानी है सर्च करने के बाद। उसके बाद है Which one of the following is not a browser? अब गूगल क्रोम भी एक ब्राउजर है और ये सारे के सारे जो मेंशन नहीं ये ब्राउजर्स हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये एक ब्राउजर नहीं है, ये एक वेब ब्राउजर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम डिग ट्रेंच इन विच बैटल, तो गज़वा खंदक बैटल ऑफ ट्रेंच में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो खंदक जो है वो खोदी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मक्की सूरा आर देयर इन होली कुरान, तो कुरान पाक में जो मक्की सूरतों की तादाद है वो 86 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इन विच इस्लामिक मंथ डज लैलतुल कदर अकर, तो ये रमजानुल मुबारक का महीना है। उसके बाद अबू तुराब इज द टाइटल ऑफ हजरत अली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो डेथ एंजल है इनका नाम क्या है, इजराइल इनका नाम है। उसके बाद जो है यौम अरफात इज ऑन विच इस्लामिक डेट, तो 9th जिल हज को यौम अरफात है। उसके बाद विच कंट्री इज इन द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, अब अगर यहां पर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान वाक़ है तो पाकिस्तान के ईस्ट में कौन सा मुल्क है, पाकिस्तान के ईस्ट में जो है वो इंडिया का मुल्क है, ठीक है। पाकिस्तान के वेस्ट में कौन सा मुल्क होगा, ये चीजें आपने ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान में कवर करनी है, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद फेमस फोर्ट इन बहावलपुर, तो बहावलपुर में जो फेमस फोर्ट है वो दिरावड़ फोर्ट है, किला दिरावड़ जिसको कहते हैं। उसके बाद 9वीं सदी का ये किला है। उसके बाद पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेटेड बाय इस्कंदर मिर्जा, ठीक है। अब यहां बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, अयूब खान को टिक लगा देते हैं। तो पाकिस्तान का पहला आइन जो 1956 का आइन था वो उस वक्त के सदर इस्कंदर मिर्जा ने एब्रोगेट किया था और अयूब खान को चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने मुकर्रर किया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि असबाब बगावत हिंद जो है वो किसकी तरफ से लिखी गई है, सर सैयद अहमद खान की तरफ से लिखी गई है। उसके प्राइमरी फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, तो मजलिस शूरा पार्लियामेंट जो है इसका बुनियादी मकसद क्या है, इसका बुनियादी फंक्शन क्या है, तो वो कानून बनाना, टू मेक लॉज। उसके बाद ट्रेडिशनल एंड एनर्जेटिक डांस फ्रॉम पंजाब इज भंगड़ा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 23 मार्च 1940। अब ये वो कुछ क्वेश्चंस हैं जो 15 दिसंबर के टेस्ट में जो है वो स्टूडेंट्स से पूछे गए हैं, हमने उनके साथ डिस्कस करने के बाद आपके साथ शेयर किया है। मजीद अगर आप अपने आप को अपडेटेड रखना चाहते हैं तो सिंपली आप द लॉ चैनल की कम्युनिटी का हिस्सा बने। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में जो पिन हमारा व्हाट्सएप चैनल है आप उसको ज्वाइन करें ताकि टेस्ट से पहले आपका मॉक टेस्ट भी कंडक्ट किया जा सके और मजीद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और अपडेट भी आपके साथ शेयर की जा सकें। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई भी सवाल आता है तो सिंपली इस नंबर पे कोऑर्डिनेट करने के बाद आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज।